नमस्कार, मलिक न्यूरोथेरेपी लुधियाना की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम फिर एक सेंसिटिव पॉइंट के बारे में आपसे बात करेंगे कि मोस्टली एक छोटी सी डिजीज से लेके बड़ी डिजीज कैसे हो रही है। आजकल हम देखते हैं कि एक बुखार से लेके आम कैंसर तक सभी को हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, वो कैसे बीमारी बनती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आज मलिक न्यूरोथेरेपी लुधियाना में आपको डिटेल में बताया जाएगा। हमें मोस्टली सभी को मालूम होता है कि 4 तरह की गंदगी जो होती है शरीर की हमें साफ करनी होती है, और सभी ये जानते हुए भी गंदगी को साफ नहीं कर पाते। हो सकता है कि हम काम काज के में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है, या फिर हमें पूरी जानकारी नहीं होती है कि उन गंदगी को कैसे साफ किया जा सके। आज उन गंदगियों के बारे में जानेंगे भी, और उनसे जानेंगे कि वो ठीक करने के बाद दुनिया के कोई भी बीमारी शरीर की हमें नहीं हो सकती है। तो कैसे वो गंदगियाँ, कौन सी गंदगियाँ है शरीर की जिनकी निकालने से हमें बिल्कुल जो है बीमारी से रोगग्रस्त मुक्त हो जाते हैं हम, तो वो जानते हैं हम थोड़ा सा माध्यम से कि कैसे कौन कौन सी गंदगी है। देखिए कि यहाँ की नंबर 1 की जो हमारी गंदगी है वो हमारी जो किडनीज बनी हुई है। हम जितना भी वाटर इनटेक करते हैं, जल या पानी पीते हैं, उसके अलावा हम फ्रूट्स लेते हैं, उनका जो लिक्विड वाटर होता है, या फिर हम सूप लेते हैं, जितना भी लिक्विड पदार्थ होते हैं वो जो हमारी दोनों किडनीज है 210 ग्राम की, लेफ्ट और राइट 2 किडनी लगी हुई है, वो फिल्टर हमारे पूरे सिस्टम के द्वारा, यानी कि किडनी से यूरेटर से ब्लैडर से यूरेथ्रा से होते हुए, और लास्ट में यूरिन जब पास होता है, तो हमारा यूरिन जब पास होता है तो कम से कम हमारे शरीर में से एक बहुत बड़ी लिक्विड फॉर्म में गंदगी जो बाहर निकलती है, हमारे शरीर के जो मेटल्स है वो बाहर निकलते हैं, हमारा शरीर क्लीन होता है। ये गंदगी रोजाना हमारी साफ होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कभी कभी ये गंदगी साफ नहीं होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसके लिए क्या करते हैं। 2 नंबर की गंदगी जो है वो हमारे शरीर में हमारा जो पेट और हमारे जो इंटेस्टाइन है, पेट और इंटेस्टाइन जो है हमारे दोनों मिलकर हमारे एनस के द्वारा स्टूल के रास्ते से हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। और जैसे कि हमें ये गंदगी जो है, हम जैसे अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, जितना भी सॉलिड पदार्थ होता है शरीर के अंदर, वो सारा जो है वो हमारे इंटेस्टाइन से होता हुआ, इंटेस्टाइन से ये स्टूल के रास्ते से बाहर निकलती है। 2 नंबर की गंदगी। 3 नंबर की गंदगी जो है वो है हमारी पसीने की गंदगी। जितना भी हमारा शरीर है उसमें से जो भी, कभी हमने देखा है कि या तो हमें अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम पे पसीना आ जाता है, या पसीना सही तरीके से ही बाहर आना चाहिए। अगर सही तरीके से बॉडी के तापमान के न्यूनतम तापमान में पसीना बाहर आता है तो हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन अगर पसीना ही हमें या तो घबराहट के रूप में आ रहा है या दूसरे रूप में आ रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए ये भी हमारी जो है हमारे जो ग्लैंड्स है उसके थ्रू हमारा स्वेटिंग के रास्ते से ये हमें पसीना बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद हमें जो 4 नंबर की गंदगी है वो है हमारा जो लंग्स है, जो हमारे फेफड़े है, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं अंदर की तरफ। तो वो सिस्टम के रूप में हमारी ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग के रास्ते से सांस प्रक्रिया के द्वारा जो है हमारा ये आदान प्रदान होता है, जिससे हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है और जो हमारा ब्लड काम कर पाता है, सारा सिस्टम अपडेट हो पाता है। इसी के साथ ही ये 4 तरह की गंदगियां सभी को मालूम है कि हमें बाहर निकालनी चाहिए रोजाना ही। तो यानी कि हमारा पेट साफ जो है रोजाना होना चाहिए, हमारा यूरिन जो है वो रास्ते रोजाना हमारा क्लीन होना चाहिए, और इसकी ml में यानी कि 1 से 1.5 लीटर लेकर ये हमें होना चाहिए। हमारी गंदगी पेट की पूरी निकलनी चाहिए, पसीना हमें रोजाना आना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी जो सांस प्रणाली है वो हमारी बड़ी प्योर होनी चाहिए। हमें सांस एक अच्छा सांस आना चाहिए और सांस बाहर जाना चाहिए। सांस के ना आने से या सही तरीके से पास आउट ना होने से हमें ढेरों सारी बीमारियां मुफ्त में लग जाती हैं। तो ये सिस्टम हमें क्या, आप भी चेक करिए, क्या ये 4 सिस्टम आपके लगातार साफ हो रहे हैं या क्लीन हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। एक बुखार से लेके ये कैंसर का रूप कब धारण कर ले ये पता भी नहीं लगता है। तो लेकिन हमारा ये मानना है कि मलिक न्यूरोथेरेपी में आपको एक खास डिटेल दी जा रही है कि ये 4 तरह की जो गंदगियां हैं ये भी इतनी बड़ी गंदगियां नहीं है। इनमें से जो 5वें नंबर की गंदगी है वो सबसे बड़ी गंदगी है। ये भी उन गंदगियां उनके हिस्से में नहीं आती। जो 5वें नंबर की गंदगी है वो है हमारे ब्रेन की गंदगी। ये सारी जो जितनी 4 गंदगियां हैं ये कंट्रोल होती है ब्रेन से। मैं एक बार यहाँ आपको बता दूं कि जो 1 नंबर की गंदगी, जब हमारा यूरिन पास आउट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम अडीमा, जब स्वेलिंग आ जाती है तो हम
एलोपैथी का सहारा लेते हैं, वहाँ उसमें लेक्सिस नाम की गोलियां वगैरह लेकर यूरिन को पास करते हैं, या फिर हम वाटर वगैरह ज़्यादा लेकर यूरिन को पास आउट करने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर की गंदगी, जब हमारा पेट साफ नहीं होता है तो या तो फिर हम त्रिफला वगैरह लेते हैं, या फिर हम एलोपैथी की मेडिसिन लेकर इसको पेट को साफ करने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर की गंदगी, आजकल जो है पसीने की भी लोग मेडिसिन लेते हैं कि पसीना हमें आए। पसीना भी अपने आप नहीं आता, आता है तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे डिफरेंट टाइम पे आता है जब हमें रात को घबराहट होती है, जब हमारा हार्ट जो अच्छी तरह काम नहीं कर पाता। तो 4 नंबर की गंदगी है, ये तो आजकल महामारी में भी ये तो बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। लोगों को बाहर से ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो रही है, लंग्स इन्फेक्टेड हो रहा है। तो ये जो है सबसे बड़ा जो हमारी जो लंग्स है वो हमारे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए भी एलोपैथी में हम इनहेलर लेते हैं, और उसके अलावा हम स्टीम लेते हैं, पंप कहते हैं जिसको, वो हम खींचते हैं। और अगर उसमें दूसरे में देखा जाए अगर, तो हम नेचुरल में हम अनुलोम विलोम करके अपनी सांस को बढ़ा सकते हैं। पसीने के लिए हम किसी कंबल वगैरह को लेके या तो पसीना निकाल सकते हैं, एक्सरसाइज से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। स्टूल के लिए मैंने आपको बताया, और यूरिन के लिए आपको बताया। ये 4 तरह की गंदगी थी, लेकिन ये चारों तरह की गंदगी भी तब तक साफ नहीं होगी जब तक हमारे ब्रेन की गंदगी साफ नहीं होगी। क्योंकि अगर ब्रेन नहीं काम करेगा तो हमारा यूरिन पास आउट नहीं होगा, अगर ब्रेन के एसिटाइल कोलाइन काम नहीं करेंगे तो हमारे पेट साफ नहीं होगा, अगर ये नहीं चाहेगा तो स्वेटिंग नहीं होगी, या फिर बिना कारण ही स्वेटिंग हो जाएगी। अगर ये ब्रेन सही तरह से स्ट्रेसफुल रहेगा तो हमारे जो है, जब पेट साफ नहीं होगा, जब हमारा स्टूल पास आउट नहीं होगा, इंटेस्टाइन में गैस बनेगी, वो गैस कहाँ चढ़ेगी, और हमारा जो है ब्लोटिंग सिस्टम बनेगा, और ब्रीथिंग जो सांस सही तरीके से नहीं आएंगी। ये जो ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन जो हमारा है, ये ब्रेन में इसमें हाइपोथैलेमस इसका जो मेन भाग है, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके साथ कान के दोनों साइड में हमारे जो मेडुलास आते हैं, जिसको हम मेडुला कहते हैं। मेडुला के साथ जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो संकेत प्रणाली से हमें संकेत देते हैं कि हमें यूरिन पास आउट होना चाहिए, हमारा पेट साफ होना चाहिए, हमें स्ट्रेस ना बने। अगर स्ट्रेस नहीं बनेगा तो हमारा स्लीप डिसऑर्डर नहीं होगा, हमें नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो सुबह पेट भी अच्छी तरह से साफ होगा। ये सिस्टम है, इसके लिए हम कुछ नहीं करते। आज हम आपको बताएंगे कि आप ब्रेन के इस चीज को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी थॉट प्रोसेस आपका बनता है इसके 2 रास्ते हैं। नंबर 1 है कि आप क्या करिए, आपने करना है कि शाम को जब आप घर आ जाओ, घर आने के बाद, खाना खाने के बाद, आप जब रात को सोने का वक्त हो जाए तो सोने से पहले एक बार आप दिनचर्या को याद कर लीजिए कि सुबह जब उठने के बाद आपने क्या किया, खाना कौन सा खाया, कौन सी वेजिटेबल थी, कहाँ आप गए, किन लोगों से मिले, कामकाज कैसा था, जो भी शेड्यूल होगा पूरे दिन का, उसे एक बार रिमेंबर करिए, माइंड में याद करिए, उसे बोलिए। जब मन में याद करिए, उससे आपकी मेमोरी के जो सेल होंगे वो रिपेयर होंगे। इसके लिए हम आपको 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते बताएंगे कैसे आप ब्रेन की गंदगी को साफ कर सकते हैं। पहला रास्ता है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या को याद करिए, जैसे कि सुबह के मील से लेकर, दोपहर के खाने से लेकर, अपनी जॉब से लेकर, आप पूरे दिन का शेड्यूल, अगर आप फीमेल है तो अपने पूरे घर के आपने सारा दिन क्या काम किया, बच्चों को क्या पढ़ाया, सारा कुछ जितना भी शेड्यूल होगा आपका, खाने से 10-15 मिनट या आधा 1 घंटे के बाद सोने से पहले आप एक बार सभी को याद कर लीजिए। ये सारी मेमोरी को आप दोहराइए, किसी चेयर पे बैठ के दोहरा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी सेल होंगे वो रिपेयर होंगे। ये पहला मेथड है, आपको आसान मेथड है, जिसमें आपको रिमेंबर करनी है, बातों को याद करना है। रिमेंबरेबल, अपने आप को याद में लेकर आना है, रिमेंबरेबल, सारी मेमोरी को याद करना है। नंबर 2 जो सेकंड मैटर है आपका, नंबर 2 पे आप क्या कर सकते हैं कि आपको दोनों हाथों को बाइंड अप कर लेना है। ऐसे हाथों को बाइंड करके पैरों को क्रॉस कर लेना है और चेयर पे बैठ जाना है। और बैठने के बाद आप 5 मिनट के लिए अपने 2 से लेके 5 मिनट अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और इसी एक कॉमन बिंदु के ऊपर आप ध्यान धरिए। ध्यान का मतलब है कि जो भी आपके ब्रेन के अंदर थॉट प्रोसेस आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव है, कैसा भी है, आप उसको देखना शुरू कर दीजिए। हल्की से आंखों को बंद करिए और आंखों को बिल्कुल भी घुमाइए ना। और आप किसी भी बिंदु पर कर सकते हैं, यानी कि आप अपने सांस पे कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस पे कर सकते हैं, या आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप उसके ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट के ध्यान के बाद भी आपके जो है आपकी ब्रीथिंग, आपका सारा सिस्टम जो है कॉमन होना शुरू हो जाता है। जब ब्रेन वर्क करता है तो आपकी जो है जितने प्रोसेसिंग है आपके पेट के ऊपर, आप पेट हल्का हो जाता है और आपको जो है ब्रीथिंग जो है उसमें बड़ा असर आता है। तो इस प्रकार से आप अपनी दोनों गंदगियों को साफ कर सकते हैं, और आपके 2 प्रोसेस में से करने से इसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि सारा सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको ये बताऊंगा कि ये सिस्टम जो है, इसके जो भाग हैं दोनों, क्योंकि ये वर्क कैसे करता है, इसके जो भाग है, इसको क्या मटेरियल चाहिए, क्यों खाना है, इसको कौन सा चाहिए, ये भी सारा सिस्टम है कि
कैसे ये हेल्दी होता है ब्रेन हमारा, तो इसके लिए मैं आपको एक अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिससे आपको ये आसान हो जाएगा कि कौन सी खुराक इसको दी जाए जिससे ये आपको बड़ा आसानी से या सिस्टमेटिक हो सके। नंबर 1 मैं इनको बड़े आसान भागों में बांटूंगा। नंबर पहला है जो मॉर्निंग का, आपको मॉर्निंग शेड्यूल क्या करना है। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, आपको फल खाने हैं जो कि सस्ते फल हो। सस्ते फल का मतलब है कि जो सीजनेबल हो, जिसमें तरबूज है, वाटरमेलन है, खरबूजा है, आम है। आप इन 3-4 फलों को लेकर आप 4 तरह के फल लीजिए, 4 तरह के फ्रूट लीजिए, और ये आप 4 तरह के फ्रूट ले सकते हैं। इन फ्रूट में से फ्रूट को आप मिक्स कर दीजिए। इन फ्रूट को आप पहले खाइए जितना भी आप खा सकते हैं। खाने के बाद अगर आपको उससे के अलावा खाया नहीं जा रहा है तो आप इसका जूस निकाल सकते हैं। आप जूस फॉर्म में भी इसको 2 बार भी ले सकते हैं। ये मटेरियल आपको 12 बजे तक कम से कम लेना है। ये टाइमिंग इसकी है, ये 12 PM तक आपको ये जूस और फ्रूट खाना है। पहला पहर, आज से पहले आप बहुत सारे स्टफ पराठे खाते होंगे या ओट्स खाते होंगे, सुबह चाय पीते हैं, तो आप सभी इसको बंद कर दीजिए। 3-4-5 दिन लगेंगे, उसके बाद आपको इतना शेड्यूल इजी हो जाएगा कि आप इसको करने में बड़े समर्थ हो जाएंगे, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा ही ये है। और सेकंड जो है आपका आफ्टरनून का, आप आफ्टरनून में आपको 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है, तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ वेजिटेबल्स लेनी है, वो भी मिक्स लेनी है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, मतलब ये जो भी आ रहा हो, मूली है, जैसे जो भी आएगा उसको आपने उसका जूस निकाल लेना है। जूसर मिक्सर में से जूस निकालिए, ठीक है। जूस निकालने में बाद उसके बाद उसको 200, 250, 300 ml पी लीजिए। पीने के तुरंत बाद 1, 2, 3 चपाती जितनी भी आप वेजिटेबल के साथ खाने चाहते हैं आराम से खा सकते हैं, वो खा लीजिए। जो लोग चाय के शौकीन हैं, क्योंकि यहाँ हमने सुबह चाय मना की है, चाय आपने बिल्कुल नहीं पीनी है, तो वो भी हमसे शायद नाराज होंगे, तो वो 4 बजे जो है 4 बजे अपना वो 4 PM जो है वो अपनी चाय पी सकते हैं, या उसके साथ वो कोई चने का सूप है या हॉट सूप ले सकते हैं। 4 बजे हॉट सूप ले सकते हैं, तो ये सबसे बेटर है। उसके अलावा आपको उसके बाद रात को आपको दलिया या कोई हल्का सा दाल के साथ आधा फुल्का आप ले सकते हैं। ये शेड्यूल को जो उसके बाद जो तीसरा पहर मैंने बताया कि नाइट का पहर है, नाइट में आपको हल्की सी कोई दाल का सूप लेना है, उसके साथ हाफ चपाती ही आपको लेनी है। हाफ चपाती ही आप खाइए, ज़्यादा भरकम भोजन रात को ना लें, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर है, ठीक है। तो ये शेड्यूल आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप ये खाना शुरू करते हैं, और ये आपको मैंने जैसे पहले बताया था, जो हमारा ब्रेन का सिस्टम था, जो ब्रेन, ये इसकी खुराक है। ये जब पेट हल्का रहता है, सारा कुछ रहता है, तो इस पे बर्न कम आएगा, आपको स्लीप डिसऑर्डर नहीं होगा, नींद अच्छी आएगी, तो ये उसकी खुराक होती है। और जो मैंने सेकंड आपको 2 ऑप्शन बताए हैं, जो आपको रिमेम्बरेबल है कि आप रात को आपने मेमोरी को याद करना है, और सेकंड आपको जो है आपने एक जगह बैठ के इसको पंचअप करना है, इससे आपकी पावर भी बढ़ेगी। तो ये करने से आपकी ये गंदगियाँ साफ होनी शुरू हो जाएगी, आपका पेट बिल्कुल साफ होगा, आपकी जो यूरिन है वो पूरी तरह से साफ होगा, बाहर उतनी आउटपुट उसकी मात्रा निकलेगी, ब्रीथिंग आपकी अच्छी होगी, स्वेटिंग आपकी अच्छी होगी, क्योंकि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर ही मैंने जैसे बताया, न्यूरोट्रांसमीटर ही होते हैं जो हमारी संकेत देते हैं कि हमें यूरिन अब आया है, तो हम पास आउट करना है, स्टूल पास आउट करनी है, हमें ब्रीथिंग आनी है। आपने देखा होगा कि रात को सोए हुए एक डरावना सपना आता है और हमें स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ें क्या है, एंजाइटी हो जाती है। वो हमारा ब्रेन जो है उस समय चलता रहता है, क्योंकि वो पूरी तरह से भरा होता है। इस ब्रेन में जब थोड़ी स्पेस नहीं होती है, जब इतने विचारों से भरा होता है, तो रात को ये उठता है और हमें तंग करता है। अगर ये ब्रेन हम सही तरीके से खाली कर दें, तो दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है। एक बुखार से लेकर कैंसर को भी आसानी से अपने शरीर से ठीक किया जा सकता है इस प्रक्रिया के द्वारा से। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, और आपको इससे भी बेहतर वीडियो अगले चैप्टर में हम एक और वीडियो लेके आएंगे, जिससे आप खुद ठीक हो सको। उसके बाद आपको हमारी भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किसी समय भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको इस प्रक्रिया के बारे में इन डिटेल भी दोबारा बता सकते हैं। तो इसी के साथ आपका फिर एक बार से धन्यवाद। इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो दूसरों तक भेजना ना भूलें। धन्यवाद।